चुक ले। अरे खा ले, इधर पड़ा है, ये ले। हे भगवान, पता नहीं कहाँ देख रहा है ये बावला कहीं का। अरे बहू, ओ बहू, छोटी बहू, अरे जरा आंगन में खटिया डाल दे, यहाँ पर बैठूं मैं। और हाँ, मेरे लिए एक गिलास गरम गरम पानी लिया। गरम मतलब गुनगुना लाना, एकदम खौलता हुआ मत ले आना कि सारा बदला आज ही निकाल ले मुझसे। और मेरे नहाने का पानी रखा तूने कि नहीं? आई मम्मी जी। जी मम्मी जी, मैंने सब रख दिया है। आपके नहाने का पानी बस गर्म हो ही रहा है। मैं आपके लिए एक गिलास पानी भी ले आती हूँ। मैं आंगन में अभी चारपाई डाल देती हूँ, आप चिंता मत करिए माँ जी। मैं बस अभी कर रही हूँ सब। अभी कर रही हूँ सबकी बच्ची। जब मम्मी यहाँ रोज सुबह आकर धूप में बैठती हैं, तुम्हें ये सब बातें पता नहीं है क्या? शुरुआत से काम क्यों नहीं करती हो तुम? एकदम से कामचोर है ये लड़की। माँ जी, आप भी ना पता नहीं कहाँ से उसे उठा लेंगे। एक काम की नहीं है, ना ही तो कुछ करना ही चाहती है ये। इसे पता है कि आप आंगन में सुबह आकर बैठती हैं हल्की हल्की सी धूप में, और ये तब पर भी इसने चारपाई नहीं डाली आंगन में। ये चाहती है कि ये आप पहले चिल्लाओ तब ये कोई काम करे। ये तो कामचोर है, कामचोर, एक नंबर की कामचोर है ये। हाँ बड़ी बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। एक नंबर की कामचोर तो ये है ही, न शकल में ही है, नकल में ही है। काम काज तो इससे कुछ होता ही नहीं है। अगर अच्छी खासी होती, ठीक ठाक होती, तो मेरा बेटा इसे देखना न चाहता। इसने तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। इसकी वजह से उसने घर में आना जाना तक छोड़ दिया है। क्या करूं मैं इस औरत का? माँ जी, दीदी, आप लोग प्लीज गुस्सा मत करिए। मैं अभी पानी आपको पानी दे देती हूँ। माँ जी, मैं अभी चारपाई डाल देती हूँ। माँ जी, वो सुबह बहुत सारा खाना बनाना था ना, आपने कहा था वो नंदोई जी आ रहे हैं, तो फिर मैंने बहुत सारा खाना बनाया ना माँ जी, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया, वरना मैं रोज डाल देती हूँ आपकी चारपाई। अरे नहीं माँ, झूठ बोल रही है। रोज मैं आपकी चारपाई डालती हूँ, और आज नंदोई जी के लिए खाना बनाने भी मैं चली गई थी, इस वजह से आपकी चारपाई नहीं पड़ पाई। ये किसी काम की नहीं है, कामचोर है, कामचोर। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सारा खाना मैंने ही बनाया है। बस कर, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तू तो है ही दुष्ट, एक नंबर की कामचोर तो है ही। अगर खाना बना भी दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया? एहसान क्या है कोई मुझ पे? अरे अपने जमाने में मैं क्या घर का खाना नहीं बनाती थी? मेरे जमाने में तो पूरा परिवार था। तीन जेठान थी मेरी, 2 नंद थी, सबका परिवार था, सबको बनाती खिलाती थी मैं। और आजकल की लड़कियां, तू सोचती है कि परिवार हो ही ना। अब नंदोई तेरे एक ही तो है, अगर आ रहे हैं तो क्या इसमें बड़ी बात हो गई? तो उनके लिए खाना नहीं बना सकती थी? और खाना बना दिया तो बाकी सब कामों से तेरी छुट्टी हो गई? माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि एक आध हाथ आप ही इसे लगा दिया करो। अब देवर जी होते तो वो इसे एक आध हाथ लगाते, पर देवर जी तो इससे ना बोलते हैं ना तो इसकी शकल ही देखते हैं। इतनी बेकार औरत है ये, बेचारे देवर जी। उनकी तो इससे शादी होकर उनकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वो तो अब इसीलिए घर में ही नहीं आते, दिनों पता नहीं कहाँ रहते हैं वो। हाँ बहू तो सही कह रही है, मुझे भी उसकी कभी कभार बहुत चिंता होती है। सोचती हूँ बेकार में ही उसकी शादी मैंने इससे करवा दी, उसकी बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। पर मैं करती क्या, उसने भी तो इसे फोटो देखकर पसंद कर लिया था। हाँ माँ जी, उन्होंने इसे फोटो देखकर पसंद कर लिया था, पर जब ये घर में आई तब इसकी असलियत का पता चला ना हम लोगों को। अरे अब खड़ी क्या है, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। तुझे जितना देखती हूँ ना उतना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरा खून सूखता है। चली जा मेरी नजरों के सामने से, झट भाग। दिन भर तो घर में ऐसे ही रोती फिरती रहती हूँ। दिन भर घर में इतना सारा काम होता है, कितना थक जाती हूँ मैं। पर अभी उनके आने का समय हो रहा है, हो सकता है आज वो घर आ जाए। चलती हूँ, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे छोटी बहू, शाम के लिए रायता बना लेना। आज रायता, छोला, पूड़ी, ये सब कुछ बना ले, समझी? कहाँ चली गई? अरे कहाँ मर गई करम चली? मेरा बेटा भी कोचिंग से आने वाला होगा, उसके लिए चाउमीन बना देना। हाँ, अब जल्दी ही बना देना, 5 बजे तक मेरा बेटा घर आ जाएगा। आते ही उसे भूख लगी रहती है, समझी? सुना कि तूने कि नहीं? और हाँ, बाथरूम की सफाई कर देना। जी माँ जी। जी दीदी। क्या कहूँ, किससे क्या कहूँ? सोचा था थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, वो हो सकता है आज आ जाए। घर उनके आने का समय भी हो रहा था, पर इतना सारा काम फिर से 5 बजे तक चाउमीन, बर्गर, ये सब बनाना है। उसके बाद बाथरूम की सफाई भी करनी है, माँ जी के लिए भी खाना तैयार करना है। 6 बजे तक उन्हें खाना नहीं दिया तो फिर तो वो खाएंगी ही नहीं। क्या करूँ मैं? पता नहीं किसकी शक्ल देख ली। आते ही घर में खड़ी रहा करो यही अपनी मनहूस सूरत लेके। ये नहीं कि घर के अंदर जाओ। तुम्हें घर के अंदर कोई काम नहीं होता है क्या, जो यहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी मनहूस शक्ल दिखाती रहती हो? आना ही बेकार हो गया। वैसे ही 4 दिन बाद घर आया था, अब तो महसूस हो रहा है तुम्हें देखकर कि एक दिन भी नहीं आना चाहिए इस घर में। बात सुनिए। हटो मेरे सामने से। माँ की बात ना हो ना तो मैं यहाँ दिखाई ना दूं तुम्हें। ऐसे कैसे कटेगी मेरी जिंदगी? सबको यहाँ सिर्फ मेरे काम से मतलब है, मैं सिर्फ काम करती रहूं। मेरी अपनी जिंदगी का क्या किसी को कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ये मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं इस घर में किस लिए हूँ? सिर्फ काम करने के लिए।
मैं आपको ना बस बताने ही वाली थी, वो मैं और बंटी के पापा ना हम दोनों जा रहे हैं पिक्चर देखने। अरे माँ जी, हमारे शादी को इतने साल हो गए पर अभी भी बंटी के पापा ना मुझे बहुत पसंद करते हैं। अब सबका नसीब ऐसा कहाँ होता है। यहाँ तो नई नई शादी में भी लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, पर फिर भी लोग रहते रहते हैं उसी घर में। क्या कहे, बहुत खुशी की बात है बेटा, तू तो है ही अच्छी, तेरे सब कुछ अच्छा है तेरा। तूने आते ही मुझे पोते का मुंह दिखा दिया। तेरा पति भी तुझे इतना चाहता है, इतना बन सवर के इतने ढंग से रहती है तू इस घर में, घर के भी सारे काम निपटा लेती है। तू कितनी अच्छी है। और एक इसे देख मनहूस को, इसकी शक्ल जब भी देखती हूँ ना मुझे गुस्सा ही आती है, जैसे मेरे बेटे को गुस्सा आती है इसकी शक्ल देखकर। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। ओ सुन लेना मैं बहन जी, मेरा बेटा बंटी घर पर है, मैं और सिर्फ बंटी के पापा ही जा रहे हैं पिक्चर देखने। तुम बंटी को संभाल लेना, समझी। मैं तो आज भैया खूब एंजॉय करके आऊंगी। और हाँ, मेरा हिस्सा खाना वाना मत बनाना, मैं बाहर से खा कर रहूंगी उनके साथ। ये माँ, उनका मैसेज आ रहा है, मैं जा रही हूँ माँ, ठीक है। हाँ हाँ बहू, जा जा, वो बाहर तेरा इंतजार कर रहा है, कार आकर रुकी सुनाई दे रहा है। जा करमजली, तो क्या अपनी शक्ल बनाकर यहाँ खड़ी है? जा जाकर घर के काम निपटा, कम से कम काम ही कर लिया कर तू कुछ। जी जी माँ जी। मेरे तो भाग ही फूट गए, मेरे बेटे का तो नसीब ही खराब हो गया। पता नहीं कहाँ से बैठी थी ये मेरे बेटे के लिए। अरे ओ छोटी बहू, बहू, ओ छोटी बहू, अरे सुन ले, तेरा भाई आया है। मेरे भैया आए हैं। हाँ, हमारे बुलाने से तो आती नहीं है, अपने भाई का नाम सुनकर कैसी दौड़ती हुई आई। अरे बहन, कैसी है तू? बढ़िया है, ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ठीक नहीं है, देख तो रहे हो तुम्हारे आंखों के सामने खड़ी है। अरे हम क्या इसे काट के खा रहे हैं यहाँ पर? नहीं माता जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस उसका हालचाल ले रहा था। अच्छे से समझती हूँ ना तुम्हारा हालचाल। ठीक है, बैठो, बतलाओ अपनी बहन से, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। वैसे भी मैं इतना फालतू टाइम नहीं रखती कि फालतू लोगों से बैठ के घर में बातचीत करूँ। भैया। अरे चुप हो जा बहन, अब क्यों रो रही है? तेरा भाई आ गया है, क्या दुख है तुझे? कोई दुख है क्या? कोई तकलीफ है क्या? माता जी का व्यवहार भी मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्या बात है? तू मुझे सब सच सच बता। नहीं भैया, सब ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तू पानी वानी छोड़, तू मुझे सब सच सच बता, क्या बात है? तू इतनी दुखी क्यों है? ये सिर्फ इस बात का दुख नहीं है कि मैं बहुत दिन बाद तुझसे मिलने आया हूँ, तुझे कोई और दुख है। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ। अरे इन्हीं हाथों से तुझे खिला पिला कर बड़ा किया है मैंने। तू मुझे सब सच सच बता, क्या हो रहा है? सब ठीक है ना तेरे घर में? आखिर चल क्या रहा है? आंटी जी को किस बात का दुख है? किस लिए वो तुझसे नाराज है? हाँ भैया, मैंने माँ को बताया था, माँ ने मुझे मना किया है आपको बताने को। माँ ने कहा है उस घर में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसी में रहने की आदत डाल लो। मैं भी आदत डाल लूंगी भैया, मुझे नहीं कहना कुछ आपसे। अरे पागल, माँ की सोच पुराने जमाने की है, तू उस जमाने की सोच उन्हीं के पास रहने दे। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना कि क्या बात है, तू मुझे बता। अपने बड़े भाई को नहीं बताएगी तू? अरे रक्षाबंधन में राखी बांधती है मुझे तू, तो इस तरह दुखी रहेगी तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा? मैं अपने घर में रोटी खा पाऊंगा? तू मुझे सब सच सच बता, आखिर बात क्या है? भैया, इस घर में बहुत सारा काम रहता है भैया। दिन रात काम में लगी रहती हूँ, मैं खुद भी अपना ख्याल नहीं रख पाती, और ऊपर से मेरे पति, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जब से मैं शादी होकर इस घर में आई हूँ, उन्होंने मुझसे कभी भी अच्छे से बात भी नहीं की है। मैं बहुत दुख में हूँ भैया। ऊपर से मेरी जेठानी हरदम मुझे इस घर से निकलवाने के लिए कोई ना कोई कोशिश करती रहती हैं, हरदम कोई ना कोई साजिश करती रहती हैं। ऊपर से माँ जी का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो भी मुझे मनहूस कहती है। क्या इस घर में तेरे साथ ये सब चल रहा है और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? इतना पूछने पर तू ये सब कुछ बता रही है मुझे? भैया, हद तो अब हो गई है, आपको पता है। कल तो माँ जी ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। बस कर, चुप हो जा बहन, इससे ज्यादा तेरे दुख और मैं सुन नहीं पाऊंगा, मुझे और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भैया। शांत हो जा बहन, शांत हो जा, मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दे, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। देख बहन, मैं सब समझ गया, हमने बहुत बड़ी गलती की है अपनी जिंदगी में। बेकार में तेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर तेरी शादी करा दी हमने। अच्छा खासा घर परिवार देखा था, सोचा था तू यहाँ पर सुखी रहेगी, पर जब इन लोगों को तेरी कोई जरूरत नहीं है, इन्हें तेरी कोई फिक्र नहीं, न तेरी कोई कदर है, तो तू यहाँ मत रह, इन लोगों के साथ मत रह। मैं तुझे तेरे पति से तलाक दिलवा दूंगा। वैसे भी वो आदमी तुझे जब देखना ही नहीं चाहता, तो फिर तू ऐसे इस घर में रहकर करेगी क्या? पर भैया, माँ नहीं मानेंगी।
माँ मुझे उस घर में नहीं रहने देंगी। उन्होंने मुझे फोन पर डांटा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं लौट के उस घर में गई ना तो वो खुद को आग लगा देंगी। नहीं भैया, मैं अपनी माँ को कुछ होते हुए नहीं देख सकती। चुप करो, पागल मत बनो। अच्छा ठीक है, तू अपने घर नहीं चलना चाहती ना, मैं तेरे लिए अलग इंतजाम कर देता हूँ, तू चिंता मत कर। तू अपना सामान मान बांध, मैं अभी तुझे लेकर यहाँ से चल रहा हूँ। जिस घर में मेरी बहन की कोई जरूरत नहीं है, जिस घर के लोगों को मेरी बहन की कोई कदर नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। तू यहाँ पर किस लिए है? सिर्फ काम करने के लिए? नहीं, जा अपना सामान बांध, तेरा भाई अभी जिंदा है। मैं तुझे इस तरह से इन लोगों के बीच में असहाय नहीं छोड़ सकता। जा अपना सामान लेकर आ, मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ और तेरी सास से मैं बात कर ले रहा हूँ। ठीक है भैया, पर क्या वो मानेंगी? क्या बात है भाई, क्या प्लानिंग हो रही है बहन भाई में? जरा मुझे भी बता दो। माँ जी, वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए हैं, इसे मायके घुमा दूं, मैं सोच रहा हूँ इसे मैं अपने साथ लेते जाऊं। माँ जी, क्या ये मेरे साथ जा सकती है? अरे ले जा, मैं कौन सा तेरी बहन को बैठा के यहाँ पर इसकी आरती उतार रही हूँ, या ये कौन सा मेरी पूजा कर रही है? न काम करनी है मैं, न काज करने में। अब तू आया है तो सुन ही ले इसके लक्षण। किचन में भी इसे कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं करती है, सब काम मेरी बड़ी बहू करती है। ऊपर से ना घर की साफ सफाई में है, न कुछ देख रहा है घर में जो इतनी धूल पड़ी हुई है ना, सब तेरी बहन की करतूतें हैं। इससे इतना झाड़ू लगता है ना पोछा लगता है। महारानी बस यहाँ महारानी बनकर लेटने के लिए आई है। भैया शांत रहो। देखिए माँ जी, ये मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप चिंता मत करिए। मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ ना मायके में, मैं इसे सब सिखवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। अब की बार ये आएगी ना तो अच्छे से काम करेगी, सब घर वार पूरा चमका देगी आपका। बिल्कुल उतना अच्छा कोई नौकरानी भी नहीं करेगी जितना अच्छा मेरी बहन काम करेगी। आप बस इसे एक बार जाने दीजिए मेरे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे हाँ तो ले जाना, अच्छे से सिखाकर तब भेजना इसे। वैसे भी मेरा बेटा तो इससे शादी करके ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब देखते हैं तो क्या सिखा देता है खांसी से। चलो बहन, अपना सब सामान अच्छे से बांध लेना, जाओ। ठीक है भैया। अब देख लो यार सूरज, अब मैं क्या बताऊं तुमसे, इससे ज्यादा अच्छे घर का इंतजाम नहीं कर सकता मैं। मेरे पास यही एक मेरा घर है जो खाली पड़ा हुआ है, इसे ही किराए पर चढ़ाने की प्लानिंग थी। यही घर तुम्हें दे सकता हूँ, देख ही रहे हो ये कमरा कैसा है। अब ये छोटा सा कमरा ही है, अब मैं क्या करूं यार। मैं चाहता तो था कि और अच्छा घर दिलाऊं तुम्हारी बहन को, पर तुम तो जानते ही हो मैं कोशिश भी कितनी भी कर लूं, लेकिन इस समय इतना जल्दी में दूसरा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए और मेरी बहन के लिए इतना किया। कम से कम तुमने अपना घर तो हमें दे दिया, नहीं तो मैं अपनी बहन को लेकर कहाँ जाता, कहाँ मैं इसे रखता इतने दिन तक। अरे नहीं यार, तुम मेरे खास दोस्त हो, तुम मुझे एहसान वहसान मत जताओ। सीमा को मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि सीमा को अभी पढ़ाई करने दो, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने ही ना कोई बात नहीं सुनी। चुपचाप से इसकी पढ़ाई छुड़वा कर जल्दी से इसकी शादी करा दी। देखो कितना आज दुख में है बेचारी। फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खराब समय में तुम ही हमारे काम आए। मैं इसे लेकर अपने घर वापस नहीं जा सकता, माँ इसे वहां पर नहीं रहने देंगी। माँ की सोच को तो तुम जानते ही हो ना, इसलिए हमने ये करना पड़ रहा है। इसीलिए मुझे इसे अलग किराए के कमरे पर रखना पड़ रहा है। अरे यार कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मेरी माँ को भी बस किराया ही चाहिए ना, मैं अपने घर परिवार में किराया देता रहूंगा, तुम चिंता मत करो। सीमा जब तक चाहे वो यहाँ पर रह सकती है, ये घर उसी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ अखिल, अगर आज तुम नहीं होते, तुमने हमारा साथ न दिया होता तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। चलो अब ठीक है, अब ये बताओ कि आगे का क्या सोचा है। सीमा को यहाँ पर हम रख तो रहे हैं, पर सीमा के लिए आगे की क्या सोच है तुम्हारी? कुछ नहीं, सीमा पढ़ाई करना चाहती थी ना, मैं सीमा को आगे पढ़ाऊंगा। अब सब काम छिपे तौर पे होगा, माँ के सामने मैं कुछ नहीं करूंगा। माँ के सामने कुछ बोलता हूँ, माँ घर में क्लेश करती हैं। मैं इसीलिए घर में कोई बात करूंगा ही नहीं। मैं इसकी फीस चुपके से जाकर कॉलेज में जमा कर दूंगा, कल इसका एडमिशन करा दूंगा, ये अपनी पढ़ाई पूरी करे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि सीमा अपने पैरों पर भी खड़ी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अकेले इसी की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाओगे। हाँ भैया, अखिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अकेले आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा पूरा खर्चा और मेरे स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस सब आप कैसे मैनेज करोगे? नहीं भैया, मुझे कुछ ना कुछ जॉब करनी ही होगी। मैं कल ही से जॉब ढूंढूंगी। ढूंढने की क्या जरूरत है तुम्हें मैं अपनी ही कंपनी में जॉब दिला देता हूँ। वहां पर रहकर तुम अपना पार्ट टाइम जॉब कर लेना और कॉलेज के टाइम पे कॉलेज अटेंड कर लेना। इससे तुम्हारे सब काम होते रहेंगे और फिर तुम जिंदगी में इतनी बिजी हो जाओगी कि पीछे मुड़ के सोचने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं होगा। अब तूने फिर से एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर यार, मैं क्या करूं तेरे लिए।
कुछ मत कर, बस ये बार बार एहसान बोलना बंद कर दे और चल चल के चाय की टपरी पे चाय पी कर आते हैं हम दोनों। सीमा, देखिए जगह बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी ठीक ही ठाक लग रहे हैं मुझे। फिर भी तू अपना पूरा ख्याल रखना और घर बार अपने हिसाब से सेट कर ले बेटा। मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे माँ जी, वकील आया था, वकील। वो ये पेपर देकर गया है। ये लीजिए देवर जी, देखिए। कैसा पेपर है भाभी? क्या लिखा है इसमें? अरे माँ जी, वो छोटी का भाई आया था ना, वो उसे धोखे से लेकर गया है यहाँ से। उसने आपको सारी बात सच सच नहीं बताई। आपको पता है, उसने इसमें तलाक के पेपर भेजे हैं, तलाक के। वो अपनी बहन को कुछ सिखा पढ़ा कर यहाँ नहीं भेजने वाला। वो अपनी बहन को अब यहाँ भेजने ही नहीं वाला। उसने ये तलाक के कागजात भेजे हैं। आप इस पर अपनी बहू के साइन देख लो। उसने भेजे हैं कि देवर जी भी इस पर साइन कर दें और उन दोनों का तलाक हो जाए। हे भगवान, कितना चालाक निकला। मैं तो उसे सीधा समझ रही थी। इतना आराम से कह रहा था, मैं आपकी बात ले जा रहा हूँ, अपनी बहन को इतना सिखा पढ़ा कर भेजूंगा ना कि आपका घर चमका देगी, नौकरानी से अच्छा काम करेगी, वो काम करेगी, ऐसे बोल रहा था। क्या सोच रहा है बेटा? मत कर साइन, हम लड़ते हैं केस। उसका मीनी को जाने नहीं देंगे, इसी घर में रखेंगे हम उसे। और नहीं तो क्या, उसका भाई झूठ बोल कर लेकर गया है ना उसे, हम उसे उसकी पूरी सजा देंगे। माँ, आपने ये पेपर ध्यान से नहीं देखे। जो दान दहेज में रुपए पैसे आए थे ना, उसमें से 1 रुपए पैसा भी उन लोगों ने मांगा नहीं है। तो जितना भी दान दहेज उसका आया था वो सब हमारा अपना हो गया। और मैं इन तलाक के पेपर पर जरूर साइन करूंगा। वैसे भी मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना ही तो मैं उसके साथ रहना ही चाहता था। आप लोगों की वजह से वो इस घर में थी, और जाए रहे ना रहे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आजादी मिल रही है। मैं अपना किसी दूसरी और अच्छी लड़की से शादी करूंगा। अब की बार आप कोई अच्छी लड़की देखकर मेरी शादी करवाना। मैं तो उसे खुशी खुशी तलाक दे रहा हूँ। माँ, आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो, बल्कि आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। हाँ बेटा, वैसे कहता तो सही रहा है, बला टली। मुझे तो बस इसी चीज की चिंता थी कि जो दान दहेज में रुपए पैसे मिले थे, कहीं वो ना मांगने लगे ये लोग। चलो ठीक है, जब उसने तलाक के बदले में तो कुछ मांगा ही नहीं है तो कर दे साइन, फिर हमें भी कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो अपने किनारे रहे। वैसे भी काम करने के लिए मेरी बड़ी बहू है ही। क्या माँ जी, मैं काम करूंगी? अरे हाँ बहू, कुछ दिनों की बात है, बाकी तो मैं अपने बेटे के लिए दूसरा रिश्ता देख ही रही हूँ ना। कोई अच्छी सी लड़की लाऊंगी, अब तो चिंता मत कर। अब की बार मैं कोई सुंदर और अच्छी घर की लड़की लाऊंगी जो खूब सारा दान दहेज लेकर आए। अरे तेरे घर में ही तो रहेंगे सारे सामान, तुझे भी तो सुख मिलेगा उसका। अब क्या मुंह खोल कर खड़ी है? 2-4 दिन काम नहीं कर सकती इस घर की तू? सकती हूँ या नहीं सकती हूँ, इससे क्या लेना देना माँ जी। अब तो कुछ दिन मुझे ही काम करना ही पड़ेगा। मैं तो कब से कह रही थी आपसे मेड लगा दो, फिर ये छोटी आ गई तो मेड का काम यही करती थी। अब आप मुझे मेड बना लो। पर माँ जी, मुझसे ज्यादा काम होंगे नहीं। आप जल्दी ही देवर जी की दूसरी शादी देखो और जल्दी से इनकी शादी करो। मैं इस घर के सारे काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। इसके तो अलग ही नखरे हैं। माँ, इस बार मुझे सुंदर लड़की चाहिए, जो अच्छी हो, देखने में सुंदर हो, जिसे मैं सबसे मिलवा सकूं। उसके जैसी नहीं, कैसे वो हरदम बहन जी टाइप साड़ी लपेट के रहती थी ना। अब की ऐसी लड़की मत ढूंढना। थोड़ा मॉडर्न अच्छे घर की लड़की देखना, जो दान दहेज भी लेकर आएगी और उसे मैं सबके सामने मिलवा भी सकूंगा। ठीक है बेटा। वाह, मेरी जिंदगी में तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। बस इन पेपर्स पे साइन करके उसके भाई को भिजवा देता हूँ। मुझे भी कोई रिश्ता नहीं रखना उस बेकार औरत से। बहन जी लगती थी वो, बहन जी। अरे सीमा, ये लो, कुछ फल और सब्जी लाया था तुम्हारे लिए, लो पकड़ो। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी, मैं खरीद लेती। हाँ भाई, बिल्कुल तुम खरीद लेती, पर ये सब मैं नहीं लाया हूँ, तुम्हारे भाई ने भिजवाया है। वो क्या है ना कि माँ जी को आज वो कहीं दर्शन करवाने ले जा रहा था, तो खेत से कुछ फल और सब्जियां आई थी, तो उसने कहा कि ये ले जाकर बहन को दे देना, तो मैं यहाँ पर चला आया। अच्छा चलता हूँ। अरे पर अरे मेरे कहने का मतलब है, रुकिए आप बैठिए, मैं आपको चाय कॉफी पिला देती हूँ कुछ। अरे नहीं, चलता हूँ फिर कभी। वो मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल लेने आया था। तुम्हारे भाई ने कहा था कि एक बार जाकर तुम्हें देखाऊं। तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? नहीं, सब बढ़िया है। भैया से कह दीजिएगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा ऑफिस भी बढ़िया चल रहा है। कल तो मेरी पहली सैलरी भी आ रही है। बहुत अच्छी बात है सीमा, पर अपनी पढ़ाई पर भी तुम पूरा ध्यान रखना। जिंदगी के लिए तुमने जो सपने देखे थे ना, उसे कभी भूलना नहीं। और हाँ, मेरे एक दोस्त है, उसकी आईएएस की कोचिंग है, तो उसके यहाँ से कुछ नोट्स मैंने कहा है उससे, तो वो मुझे दे देगा। हाँ, तुम मुझे परेशान मत होना, तुम मुझे पैसे वैसे देने के लिए। हाँ, मैं आगे पीछे तुमसे पैसे ले लूंगा। अभी फिलहाल मुझे वो नोट्स कलेक्ट करने हैं और वह मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। तुम उससे अपनी पढ़ाई करना, ठीक है? अपना आईएएस का सपना पूरा करना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं? अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है सीमा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये मुझे अच्छे से पता है।
मैंने तो शुरू से तुम्हारी शादी का विरोध किया था, पर क्या ही करूं, दुनिया और समाज के दबाव में आकर तुम्हारे माता पिता ने। अब फिर खैर, मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम जिंदगी में आगे बढ़ो और पुराना सब कुछ भूल जाओ। जी जरूर। अच्छा, मैं चलता हूँ। कितने अच्छे इंसान हैं ये। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ मेरी शादी कर दी गई थी और जिसके साथ मैं उस घर में रह रही थी। कैसा परिवार था वो, कैसे लोग थे वो। आज भी आंख बंद करती हूँ ना तो वो सब सपनों की तरह मेरे आगे पीछे आने लगते हैं आंखों में। 1 साल बाद। अरे बहू, ऐसे घर के काम कैसे होंगे? तू दिन रात लेटी उठी बैठी रहती है, ना किसी काम में बड़ी बहू का हाथ बटाती है, तो घर कैसे संभलेगा बेटा? अरे तू समझती क्यों नहीं? घर की रिश्ती ऐसे इस तरह से लेटे रहने से नहीं कटती। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है घर के काम सब ऐसे ही हो जाते हैं? खाने के टाइम पे तो तुम तुरंत चली आती हो, खाना न मिले तो चिल्लाती हो। अरे घर के किसी काम में तो मेरा हाथ बटाओ। यू जस्ट शट अप बुढ़ी लेडी, और ये तुम मोटी लेडी। इतने बड़े घर से मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ मैं आकर झाड़ू पोछा करूंगी? मैंने खुद के घर में कभी झाड़ू पोछा नहीं किया, समझी तुम? और तुम बुढ़ी लेडी, तुम मुझ पर हरदम चिल्लाती रहती हो। अपने मुंह में लगाम दे दो, समझी? वरना ये जो तुम्हारे सफेद बाल है ना, एक भी सर पर रह नहीं जाएंगे, समझी तुम? और तुम हो मोटी आंटी। मोटी आंटी? अरे मैं जेठानी हूँ तुम्हारी। ये सब ओल्ड फैशन वर्ड है। अब मोटी लेडी हो तो मोटी ही रहोगी ना, और आंटी जैसी दिखती हो तो आंटी ही बोलूंगी तुम्हें। ओ मोटी आंटी, आज की बात मुझे कभी किसी काम के लिए कहना नहीं, अगर अपनी खैर चाहना तो, वरना अपने पापा से बात कर लूंगी ना, पता भी नहीं मिलेगा कि तुम कहाँ गई, समझी? माँ जी, ये खतरों का पिटारा आप कहाँ से उठा कर लाएंगे हमारे लिए? यही रह गई थी क्या आपको देवर जी के लिए? अरे बहू, मैं क्या करूँ? ये मॉडर्न ड्रेस पहनती थी, इसे मॉडर्न लड़की चाहिए थी, अब इसने इसे पसंद कर लिया, इसमें मेरी क्या गलती है? ओ हेलो दोनों लेडीज पार्टी, सुनो जरा इधर। दोबारा मुझे किसी काम के लिए बोलना नहीं, और ना ही मेरे सामने आना। और हाँ, समय से चाय पानी नाश्ता खाना सब मुझे मिल जाना चाहिए। सुबह के 5 बजे तक बेटी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर तक पहुंच जानी चाहिए, समझी तुम? वरना ये ओ मोटी, सुन रही है ना? वरना फिर देख लेना मैं तेरा क्या करूंगी। जी जी जी, पहुंच जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, गए वो सब। तुमने अच्छा किया, तुम कोई काम मत करो, तुम्हें किसी काम को करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब है ना घर में, ये लोग करेंगे। तुम इतनी कोमल हो, इतनी मॉडर्न हो, तुम्हें तो इस घर में आराम करना चाहिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, काम वाम होते रहेंगे, तुम रहो आराम से। तुम्हारा मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ, तुम ना मुझे मक्खन पालिश मत लगाओ। तुम्हें भी मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं इस घर में आराम करूँ रहूँ, चाहे जैसे जैसे मन करेगा मेरा वैसे रहूंगी मैं, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल। वो बस कल एक पार्टी में चलना था, प्लीज प्लीज मेरे साथ चला चलो। अब देखो तुम इतनी मॉडर्न हो, तुम्हें तो मैं हर जगह सबसे मिलवा सकता हूँ ना, तब भी क्या तुम मेरे साथ पार्टी में नहीं चलोगी? कल मुझे क्लब जाना है दोस्तों के साथ, अब समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा रही हूँ ना, यही बात है। और तुम जैसे इंसान के साथ चलने फिरने में मुझे खुद शर्म आती है। चलो जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, दिखना नहीं मुझे तुम। आए बड़े, इस परिवार ने ना मुझे सोना खाना जीना दुश्वार कर दिया। पापा को फोन करके बताना ही पड़ेगा मुझे। एक आध हाथ लगवा दे इन लोगों को तो सबके सब सही हो जाएंगे एक बार में। गजब मुसीबत हो गई है इस बहू की वजह से ना, मेरा तो घर में जाने का ही नहीं मन करता। दिन रात इसकी सेवा करवाती है वो मुझसे अपनी। हाँ माँ जी, और मुझे तो कुछ समझती ही नहीं, मुझसे बस चाय खाना कॉफी ये सब वो बनवाती रहती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा भी घर जाने को मन नहीं करता, पर क्या करूँ, मायके भी तो नहीं जा सकती। एक आध दिन की बात हो तो रह भी लूँ, पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी मैं मायके में? माँ, आप लोग सही कह रही हैं। भाभी, आप भी सही कह रही हैं। उस जगह शादी करके फंस गया मैं। वो लड़की किसी काबिल नहीं है, बस सिर्फ मॉडर्न ही है वो, बाकी कोई गुण नहीं है उसमें। बेटा, इससे अच्छी तो सीमा ही थी, घर का पूरा ख्याल रखती थी, हम सबके साथ खुश रहना चाहती थी, पर हमने ही उसके साथ इतना गलत किया। हाँ माँ जी, पर माँ जी मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं अपना घर अलग कर रही हूँ, मैं अपने पति को लेकर और अपने बेटे को लेकर इस घर से जा रही हूँ। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं उसे बना खिला नहीं सकती। आपकी सेवा करूँ सो अलग, मैं उसकी भी सेवा नहीं कर सकती। नहीं बहू, मुझे अपने साथ रख ले बेटा, मैं तेरे बगैर नहीं रहूंगी। वो मेरी सेवा करेगी नहीं, मैं उसकी सेवा कब तक करूंगी? माँ, मुझे भी उस औरत से छुटकारा चाहिए। माँ, मुझे भी छुटकारा दिलवा दो उससे, मैं भी उसके साथ नहीं रह सकता। क्या प्लान बना रहे हो तुम लोग मेरी बेटी के खिलाफ? एक बात अच्छे से समझ लो, जो इस दुनिया में रहना चाहेगा ना, वो मेरी बेटी के साथ ही रहेगा। और अगर खबरदार तुमने मेरी बेटी को छोड़ने की या उसे अलग करने की कोशिश भी की, तुम सब में से किसी एक ने भी ना, तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहेगा। अच्छे से समझ लेना तुम। हाँ, मेरी बहन का जैसे मन करेगा ना वो वैसे रहेगी। और ओ जीजा पीजा, समझ ले अच्छे से, अगर मेरी बहन की आंखों में एक आंसू भी आया ना तो तेरी तो मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा। और तू बुढ़िया, और तू मोटी, अच्छे से समझ ले, मेरी बेटी की सेवा कर, चुपचाप उस घर में पड़ी रह, अगर जिंदा रहना चाहती है तो। वरना दुनिया से जाना हो तो तुम सब अलग हो सकते हो मेरी बच्ची से। अगर मेरी बच्ची ने दोबारा मुझे फोन किया किसी लिए, तब देखना मैं तुम सबका क्या करूंगा।
नहीं नहीं, हम उसे नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमारे साथ ही रहेगी। हम कहाँ चले जाएंगे उसे छोड़कर। चल बेटा, समझ में आ गया इन लोगों के। ठीक है पापा। गजब न रखा है, कहाँ फंस गए हम। ओ भैया आप आ गए। अरे अखिल जी आप भी आ गए, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए। मुझे ना आप लोगों से एक बहुत ही खुशी की बात शेयर करनी थी। अरे क्या हुआ भाई, मेरी बहन आज इतना खुश है? भैया भैया आपको पता है मेरा सपना पूरा हो गया, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई भैया। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन का सपना पूरा हो गया आज। कंग्रेचुलेशन सीमा, बहुत ही बधाई हो तुम्हें। तुमने अपने जिंदगी में जो हासिल करना था वो तुमने अपनी मेहनत से हासिल कर ही लिया। हाँ पर आपके बिना मैं कुछ भी न कर पाती अखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ही तो कोचिंग के कितने सारे नोट्स लाकर मुझे दिए, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, आपने मेरी कितनी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम कोई आदमी है जिसने मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, बाहर खड़ा वेट कर रहा है, क्या अंदर भेज दूं मैम? हाँ बिल्कुल भेज दो, मैं इस ऑफिस में आती ही हूँ कि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। आखिर मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, अगर मैं लोगों की मदद न कर सकूं तो फिर मेरा इस कुर्सी पर बैठने का क्या ही लाभ। भेज दो उसे अंदर। जी मैम। ओ सर को अंदर भेज दो। अरे तुम? क्या है? हाँ तुझे तमीज नहीं है बात करने की? तुम कह रहा है मैम को? मैम आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है यहाँ की, और तू इन्हें तुम करके बात कर रहा है? अभी बताता हूँ तुझे मैं, निकालो इसे बाहर। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी मैम, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैडम मैडम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ओके राम सिंह, आने दो उसे। बिल्कुल बेकार और बेगैरत आदमी हो तुम, इतने बड़े हो गए तुम्हें तमीज नहीं है कि सर और मैडम से किस तरह से बात करनी चाहिए। कलेक्टर से तुम कहकर बोल रहा है। आइंदा से दिखना तुम मुझे बाहर, मैं तुम्हें बाहर का बाहर ही निपटा दूंगा। मैडम वो मेरी एक कंप्लेंट है, वो क्या है ना, कुछ लोगों ने मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, बस उसी सिलसिले में सारी फाइल वाइल सब लेकर आया हूँ। मैडम प्लीज कार्रवाई करवा दीजिए। ठीक है, मैं अधिकारियों को फोन कर देती हूँ, देखती हूँ क्या हो सकता है। अब आप जा सकते हैं। मैडम क्या आपको मुझसे कोई और बात नहीं करनी है? ओ मिस्टर, तुम्हारी बात इतनी सुन ली ना, इतना ही बहुत है। चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ अपनी शकल मत दिखाना, मैं तुम्हें नहीं जानती, और इस तरह से मैं तुमसे क्या बात करूंगी। लगता है राम सिंह को बुलाना ही पड़ेगा मुझे। मैडम आप ऑर्डर करिए, अभी उसे बाहर फेंकता हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, मैं वैसे ही चले जाऊंगा। मैडम जब मुझे पहचानती ही नहीं तो फिर मुझे इनसे क्या बात करनी। चलो। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अरे भैया आप यहाँ ऑफिस में क्या करने आए हैं? आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं देख रहा हूँ मेरी बहन सबका भला कर रही है, और उसका भला खुद का कौन करेगा? अरे भैया मेरा भला तो आपने कर दिया, आप ही की वजह से मैं यहाँ कुर्सी पर बैठी हूँ। अब आपको मेरा कौन सा भला करना है? तेरी शादी करवानी है। देख, मैंने तेरी बात मानकर तुझे उस घर परिवार से अलग करके तेरी पढ़ाई पूरी करवा के जो तू करना चाहती थी मैंने तुझे वो करवाया ना। अब तुम भी मेरी बात मान लो, मैं तुझे इस तरह से अकेले नहीं देख सकता। नहीं भैया, अब मैं दोबारा से शादी नहीं करूंगी। एक बार शादी की थी, आपने देखा ना क्या नतीजा हुआ उसका, कितना। अगर आपने मुझे वहां से ना निकाला होता तो पता नहीं मैं जिंदा भी होती या मर जाती। आपने मेरी जान बचाई भैया, मैं दोबारा से अपने पैर इस तरह से किसी गड्ढे में नहीं फेंकना चाहती। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा बहन, मैंने बहुत ही अच्छा लड़का देखा है तेरे लिए, वो तुझे खुश रखेगा। अखिल, अखिल की बात कर रहा हूं मैं। वो तुझे बहुत पसंद करता था पर वो कभी तुझसे कह नहीं पाया। बहन सीमा, मैं चाहता हूँ कि तू अखिल से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। देख, एक भाई के संतोष के लिए तू इतना नहीं कर सकती क्या? मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? पर भैया अखिल जी बहुत अच्छे इंसान है, आप उनसे मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? कहीं अखिल जी ये किसी एहसान के बदले या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहन, मैंने सब पता कर लिया है। वो तुझ पर तरस खाकर तुझसे शादी नहीं कर रहा है, वो तुझे पसंद करता है। आज से बहुत समय पहले भी, जब तेरी शादी पहली बार हो रही थी तब से, बस बेवकूफ कभी कह ही नहीं पाया। बहन, अब मेरी खुशी के लिए इतना तो तू करेगी ना? ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो। माँ, आज आपको पता है मैं सीमा से मिला, कितनी अच्छी थी सीमा, इतनी सुंदर लग रही थी, जैसे मैं उसे देखना चाहता था बिल्कुल वैसी। आज वो कलेक्टर भी बन गई है। अरे बेटा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो कलेक्टर बन गई है तो एक काम करना, तो अपनी इस पत्नी को छोड़कर फिर से उसी से शादी कर ले, फिर से उसे इस घर की बहू बना दे। अब हम सब उसे खुशी खुशी अपना लेंगे। वैसे भी इतने दिनों में हमें समझ में आ गया है कि तेरे लिए वही सही थी, वही इस घर के लिए भी सही थी। मुझसे ही गलती हो गई। अरे माँ, ऐसा नहीं होता है जैसा आप समझ रही हो। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि जब मन किया ये वाले से बदल कर वो वाली ले आया। ऐसा नहीं होता जिंदगी में। उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया।
वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। उसके गार्ड्स मुझे वहां से निकाल रहे थे। वो तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना काम करवाया। माँ, अब मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई है माँ, पर मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। ये मुझे पागल कर देगी। ना तो मुझसे सही से बोलती है, ना ही मेरे साथ सही से पेश आती है। नौकर बना कर रखा हुआ है इसने मुझे। मैंने सोचा था मॉडर्न बीवी रहेगी, मैं उसे लेकर बाहर घूम सकूंगा, लोगों को दिखा सकूंगा। पर ऐसे सूपीस का क्या फायदा माँ, जिसके अंदर में कुछ हो ही ना, जो बिल्कुल ही बेकार हो, जिसे सिर्फ सजा कर रखने के ही काम आ सकती हो। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था देवर जी। हम सब ने उसके साथ बहुत गलत किया, तो भला हमें क्यों पहचानेगी? और भगवान ने उसके साथ कितना अच्छा किया कि आज वो कलेक्टर बन गई, और हम सबके साथ हमें हमारे कर्मों का फल मिला हमें, कि हम सबके साथ कितना बुरा हुआ। मैं एक काम नहीं करना चाहती थी, तो आज मैं सारे घर के काम कर रही हूँ, ऊपर से अपनी ही देवरानी की सेवा भी कर रही हूँ। सही कह रही है बहू, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। तुझे संतोष करके अब इसी के साथ रहना होगा। मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। मैं अपना सामान लेकर भाग जा रहा हूँ इस घर से। ये लोग रहे, ये लोग झेले इसे। मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। अगले दिन, अरे ओ बुढ़िया, ओ बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, ओ मोटी लेडी, ओ मोटी। अरे क्या हुआ? मैंने तुम्हारे समय से तो तुम्हारी पेटी खाना सब कुछ तो दे दिया था, अब किस लिए चिल्ला रही हो तुम? ओ मोटी, तेरा देवर नजर नहीं आ रहा है? सुबह से कहाँ भाग गया वो? नहीं, उसके घर में कोई सामान है, उसकी अलमारी पूरी खुली पड़ी है। क्या हो रहा है ये सब कुछ घर में? लगता है अपने पापा को फोन करना ही पड़ेगा मुझे। क्या? हे भगवान, यानी जो मुझे लग रहा था वो सही बात है। वो भाग गया, वो तेरे साथ नहीं रहना चाहता था बहू। वो बहुत परेशान हो गया था, बहुत डिप्रेशन में था। अरे उसकी प्राइवेट नौकरी भी छोड़कर भाग गया। एक नंबर का डरपोक और फट्टू है तेरा बेटा। पूरा खानदान ही बेकार है। पता नहीं कैसे घर में मेरे पापा और भैया ने मेरी शादी करवा दी। मेरे तो सपने में मेरा नसीब फूट गया। तुम लोग किसी काबिल नहीं हो, हटो मेरे सामने से। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। अरे माँ जी, आप ये सोच रही हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ उनके जाने के बाद अब हमारा क्या होगा। मैं तो सोच रही हूँ मैं अपने पति के साथ भाग जाती हूँ, वही मुंबई में जाकर रहूंगी। मैं उन्हीं के पास चली जाती हूँ। रहो आप यहाँ अपना घर परिवार लेकर। हाँ, वैसे खराब समय में तो भी मेरा साथ छोड़ दे, जिससे वो गुंडे आए और आकर मुझे मार दे। अरे 4 दिन की जिंदगी बची है मेरी, तो कम से कम 4 दिन तो जी लेने दे मुझे। पर माँ जी, मेरी तो 10-12 दिन की होगी ना। मैं अभी और जीना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास, आप रहो यहाँ पर। देखो, संभालो इन गुंडों को, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ उन्हीं के पास में मुंबई। अरे बहू सुन तो। क्या हुआ बुढ़िया, दोपहर का खाना क्यों नहीं बना है? मेरी बहू भी भाग गई, अब कोई है ही नहीं घर में खाना बनाने वाला। मेरे घुटने में दर्द है, मैं नहीं बना पाऊंगी बेटा, मैं गिर के मर जाऊंगी। चुप कर बुढ़िया, सुबह सुबह तेरा नाटक शुरू हो गया फिर से। मेरे घुटने कांप रहे हैं, मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, पूरी दर्द की दुकान है तू। चल हट मेरे सामने से। तो खाना नहीं मिला, सुबह से मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से इस घर के लोग बारी बारी से सब चुपके चुपके से भाग जा रहे हैं यहाँ से। मुझे भी अपने पापा से बात करनी पड़ेगी। 6 महीने बाद। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, मेरा कुछ तो लिहाज करो। 6 महीने बाद मेरे बेटे का फोन आया है। वो यहाँ से सब कुछ छोड़कर कहीं और चला गया है रहने। बेटा वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ऐसे भी ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती ढूंढने का क्या फायदा? तुम उसे छोड़ दो बेटा। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया ना, तो वो यहाँ पर आएगा ही नहीं। मैंने भी अपने पापा से बात कर ली है। मुझे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो 6-6 महीने साल भर गायब हो जाए मुझे छोड़कर। मैं चाहती तो मैं उसे ढूंढवा कर ना कुटवा देती, पर मुझे भी उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो बेकार ही था, मैं अपने लायक कोई दूसरा ढूंढ लूंगी। तुम्हारी ना बुढ़िया, तुम्हारे इस घर में खानदान में कोई एक भी काबिल नहीं है, सबके सब डरपोक है। टेंशन मत बढ़ा बुढ़िया, अब मैं जा ही रही हूँ। वैसे भी तेरा बेटा तो यहाँ है नहीं, तो मैं रहकर ही क्या करूंगी? मैं खुद ही उसे तलाक के कागज भिजवा रही हूँ, और उससे कह देना चुपचाप से उस पर साइन कर दे। मुझे ना तेरे घर में प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए, और हाँ, जितना भी मेरे शादी में दान दहेज दिया गया था ना, वो सब भी चाहिए। और ब्याज सहित जो 50 लाख रुपए मेरे पापा ने जमा कराए थे ना तुम्हारे अकाउंट में, वो सब पैसे भी मुझे चाहिए। ये सब कुछ अगर तू दे सकती है ना, तब फिर मैं सोचूंगी तलाक के बारे में। हाँ बहू, बेटा मतलब बेटा, वो क्या है ना, मैंने अपने बेटे से बात की है। उसने कहा है कि वो तुझे पूरा सूद सहित जितना भी तू कहेगी ना, सब दान दहेज देने को तैयार है। अरे वो लोन ले लेगा, उधार ले लेगा कहीं से, सब कुछ तुझे देने को तैयार है बेटा, बस तू उसे छोड़ दे। ठीक है, फिर तलाक के कागज भिजवा दूंगी मैं, और मुझे सारे प्रॉपर्टी के पेपर और सारा दान दहेज में जो मिला था वो सब सामान, और वो 50 लाख रुपए जो मेरे पापा ने तेरे बैंक अकाउंट में जमा करवाए थे वो सूद समेत, समझी तू? सब कुछ चाहिए मुझे, सब कुछ तू मुझे भेज। मैं तलाक के कागज तुझे और तेरे बेटे को भेज दूंगी। ठीक है बेटा। 1 साल बाद। माँ, उस लड़की को मेरी जिंदगी से गए हुए 4-6 महीने हो रहे हैं, अब तक आपको मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। बेटा एक रिश्ता तो मिला है, वैसे भी तू जानता है ना, कोई तुझे अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता। लोग यही कहते हैं कि तेरी 2-2 पत्नियां तुझे छोड़कर चली गई, कमी तुझमें ही होगी कोई। और तू तो जानता है तेरी पहली पत्नी वो तो कलेक्टर बन गई है, और अब तो उसने किसी अखिल नाम के लड़के से शादी भी कर ली है, और उन दोनों के एक प्यारा सा बेटा भी है। मैं सब सुना है, मोहल्ले वाले बताते हैं और कहते हैं कि वो बहू बहुत अच्छी है, और वो उसका घर परिवार अच्छा चल रहा है। तेरी दूसरी वाली भी बीवी तुझे छोड़कर चली गई, उसने भी जाकर अलग शादी कर ली, अब उसके भी घर परिवार है। अब बेटा अब मैं क्या कहूँ? तेरी दूसरी बीवी भी अपने पति के साथ खुश है, उसका पति भी इसके साथ खुश है। बेटा हर कोई यही कहता है कि कमी तुझी में है, कोई तुझे अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? इसका मतलब माँ, अब मैं ऐसे ही रहूंगा?
नहीं बेटा, मैं क्या करूं? वैसे तुझसे कहा नहीं जा रहा है पर मुझे कहना ही होगा। वो एक रिश्ता मिला है, लड़की ठीक ठाक है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बस दिक्कत एक ही है, 2-3 साल पहले उसका पति मर गया है, वो विधवा है। क्या क्या माँ? हाँ, और उसके एक 3 साल का बेटा भी है। यही रिश्ता मिला आपको माँ? अब जो है यही है। तुझे अगर कबूल हो तो मैं हाँ करा दूं, वरना फिर तो अपना समझ ले, मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर तेरे लिए मैं अब इतना ही कर सकती हूँ। वैसे भी मेरी बड़ी बहू अपने बड़े बेटे के साथ चली गई मुंबई, अब ले देकर तू ही है मेरे। तो मैं चाह रही थी कि तेरा भी घर बस जाए। अब एक बच्चा भी है, उसका है ही, तो क्या करेगी? माँ है उसकी, वो उसे छोड़ थोड़े सकती है। ठीक है माँ, मैं उसी से शादी कर लूंगा, कम से कम मेरा घर तो बस जाएगा। आप हाँ करा दो। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? और हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत रोजाना पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी इसे करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।